नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। उस रात जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। ज़िंदगी में ऐसा भी होगा मुझे नहीं पता था। मेरी दीदी की शादी थी। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई। जीजा जी के परिवार वाले बहुत अच्छे थे। दीदी के साथ मैं भी कुछ दिन के लिए उनके घर चली गई। सोचा कि मैं भी थोड़े दिन दीदी के यहाँ घूम आऊँगी और दीदी के साथ रह भी लूँगी। जीजा जी की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से बात भी करती थी। सब बहुत अच्छे और मिलनसार थे। गौरव जी दीदी के देवर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र एक जैसी थी तो हमारी सोच और ख्यालात भी एक जैसे थे। गौरव की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसों वाली है। आप लोगों को गौरव की शादी प्रज्ञा से करवा देनी चाहिए, लेकिन सब उनकी यह शादी वाली बात हवा में ले लेते। उधर गौरव जी को उनके घर वालों को मुझसे ज़्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त गौरव जी हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। प्रज्ञा गौरव जी की बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी और वह कभी कभी घर पर आ जाती थी तो गौरव जी उससे नज़र छुपाकर भागते फिरते थे। गौरव जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई और लड़की चाहिए थी जो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाले। जैसे ही गौरव की बड़ी मम्मी से प्रज्ञा से शादी की बात करते हैं, गौरव अंदर से जल उठते हैं और कहते हैं, क्या बड़ी मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो आप हमारी नई भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन लोगों की बात सुनकर हंसते और घर वालों को भी यही लगता कि बड़ी मम्मी और गौरव की वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। दीदी के ससुराल वाले दीदी और मुझसे बहुत प्यार करते थे। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मुंह फुलाकर बैठे। धीरे धीरे हंसते खेलते ही दिन बीत गए और आखिर वह दिन भी आ गया जब पापा का घर से फ़ोन आया। पापा ने दीदी के ससुर से कहा, हमारी छोटी बेटी सुमन को घर भेज दीजिए। सुमन की माँ को अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियों से भर गया, लेकिन हमारा घर एकदम सूना सा पड़ गया है। दीदी के ससुर थोड़ा बहुत आनाकानी किए, लेकिन फिर मान गए। बोले ठीक है, गौरव के साथ सुमन को भिजवा देता हूँ। गौरव मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए, लेकिन अंदर से तो वो बहुत दुखी थे। धीरे धीरे हमारी बातें फ़ोन पर होने लगी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन वह बात हमारी दीदी को पता चल गई। दीदी इस बात का बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से शादी की बात करेंगे। गौरव और मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गए। पर अगले ही दिन दीदी की तबीयत खराब हो गई। जीजा जी और उनके ससुराल वाले उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। हम भी इधर से हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने देखा दीदी हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके ससुराल वाले सब लोग रो रहे थे। गौरव की तरफ देखकर थोड़ी खुशी तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। उनके पेट में ट्यूमर था जिसने अब तक पॉइज़न का रूप धारण कर लिया था। यह सब सुनकर सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। दीदी अंदर अकेली पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह अभी उठ जाएंगी, लेकिन अब तो वह कभी भी नहीं उठ सकती थीं। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए। जीजा जी को उस वक्त देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी। मैं तो एकदम सुन सी खड़ी थी। ना किसी को चुप कराने की हिम्मत थी और ना ही रोने की। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ करवाई गई। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजा जी की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। इधर मेरे और गौरव जी के प्यार का फूल खिलता उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर जी से बोले, अब मुझसे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ
कि मैं अपनी छोटी बेटी सुमन से दामाद जी की शादी करवा देता हूँ। सब लोगों ने उनकी बातों से हामी भर दी। मैं और गौरव जी वहाँ से भागते हुए अपने कमरे की ओर चले गए और बीती बातों को याद करके हम दोनों खूब रोए, मगर फ़र्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए। मेरी शादी जीजा जी से हो गई। ना मैं कुछ बोल पाई और ना ही गौरव। बस जो हमारे साथ हो रहा था उसे हम होने दे रहे थे। शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो मैं एकदम डर गई। आखिर करती भी तो क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी ने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन वह मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया और बालकनी में सोने चले गए। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जीजा जी ने अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए जिसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। उन्होंने सोचा कि इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादें फिर से जी लूँगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने से चिपका हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये क्या है, इसे खोलकर देखता हूँ। जब लेटर खोला तो उसमें दीदी ने मेरी और गौरव जी के बारे में सारी बात लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकती और आप घर से बाहर गए हुए हैं तो शायद आपके आने तक मैं इस दुनिया में ना रहूं। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए और आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा करना। आपकी मानवी। लेटर पढ़ते ही जीजा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह तुरंत ही गौरव को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बातें कहने लगे कि क्यों तुम दोनों ने मुझसे एक बार भी नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उस वक्त मैं और गौरव जी बस रोए जा रहे थे। हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे परिवार वालों को यह बात बताई और फिर मुझे तलाक दे दिया। अगले ही दिन जीजा जी ने एक अच्छी डेट पंडित जी से पूछकर हम दोनों की शादी करवा दी। आज जीजा जी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल हो गया। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा परिवार फिर से खुश रहने लगा। पर दीदी की यादें अभी भी परिवार के हर सदस्य के मन में बसी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ परिवार होता है असल में वही सच्चा परिवार होता है। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।